सब पाप कर्म कहलाते हैं। वो तो निश्चित रूप से पाप कर्म है ही, जितने भी घातीय कर्म हैं। तो कौन से? ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, मोहिनी कर्म और अंतराय कर्म, यही 4 घातीय कर्म है ना। तो ये सब पाप कर्म कहलाते हैं। इनका पूर्ण रूप से जो पाप का भाव रहता है वो इनके पाप के बंध के साथ ही होता है, और इनमें भी उत्कृष्ट या तीव्र अनुभाग की जो बंध पड़ती है, वो तीव्र या उत्कृष्ट जो अनुभाग बंध है या जघन्य अनुभाग बंध है, वो परिणामों के अनुसार चलता है। तो परिणामों में खेल अलग होता है और कर्मों का खेल अलग होता है। इधर हम देखें कि ये तो हो गए घातीय कर्म, और अघातीय कर्मों में आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, है ना। तो इन अघातीय कर्मों में विभाजन होगा। कुछ इसमें शुभ हैं और कुछ अशुभ हैं, कुछ पाप रूप हैं, कुछ पुण्य रूप हैं, इनमें विभाजन होता है। तो जितने भी, अब जैसे इनमें पाप रूप, पुण्य रूप, आयु में भी कुछ शुभ आयु हैं, कुछ अशुभ आयु हैं, नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं, है ना। गोत्र कर्म के उच्च गोत्र इत्यादि शुभ कहलाए, बाकी अशुभ हो गया, है ना। और वेदनी कर्म में साता वेदनी शुभ हो गया, बाकी अशुभ हो गया। इस तरीके से जो शुभ अशुभ का विभाजन है वो किसमें है? इन 4 कर्मों में, जो अघातीय कर्म है। अब इन्हीं 4 कर्मों में जो पुण्य कर्म आएंगे, जितने भी पुण्य कर्म है वो किसमें मिलेंगे? इन सब 4 अघातीय कर्मों में। जो भी शरीर हैं, जो भी तीर्थंकर आदि कर्म हैं, और भी स्थिर, शुभ आदि इत्यादि जो भी शुभ कर्म बताए थे, ये सब किसमें? ये सब नाम कर्म में। तो जो भी शुभ कर्मों का उत्कृष्ट बंध होता है वो होगा विशुद्धि के परिणामों से। यानी जब परिणामों में संक्लेश कम हो, कषाय मंद हो, संक्लेश कम हो और विशुद्धि अधिक हो। समझते हैं ना विशुद्धि संक्लेश? नहीं समझते? संक्लेश का मतलब ही समझ लो कषाय की तीव्रता, और विशुद्धि का मतलब कषाय की मंदता। तो कषाय की मंदता में जो परिणाम होगा विशुद्ध परिणाम कहलाएगा। जिसकी कषाय जितनी ज्यादा किसी दूसरे की अपेक्षा से या अपनी ही अपेक्षा से मंद होगी, तो उसका परिणाम अपने ही अपेक्षा से भी पिछले समय की अपेक्षा से अगले समय में वो विशुद्ध कहलाएगा। तो कषाय की मंदता से विशुद्धि और कषाय की तीव्रता से संक्लेश। जिस समय तीव्र कषाय के परिणाम है, संक्लेश परिणाम है, दुख भीतर से उसका अनुभूति में आता है, अलग तरीके के भीतर से मन में एक पीड़ा होती है, मन का कहीं पर भी लगना नहीं होता है, मन में उसी बात को ध्यान रख करके खेद खिन्न बने रहना होता है, ये संक्लेश परिणाम है। और विशुद्ध परिणाम अनुभूति होते हैं कभी कि नहीं? कुछ अनुभूति भी किया करो। विशुद्ध परिणाम का मतलब जिस समय पर कोई क्लेश ना हो। उस समय तो आप एंजॉय करने में लग जाते हो जब क्लेश नहीं होता तो, लेकिन उस समय पर क्या करना चाहिए? भीतर शुद्ध विशुद्ध परिणाम की अनुभूति। कैसी अनुभूति? हमारे अंदर कषाय का बिल्कुल मंद परिणाम चल रहा है, या बिल्कुल ही हमारे कषाय की अनुभूति नहीं हो रही है, तो इसी को कहेंगे हम विशुद्धि की अनुभूति कर रहे हैं। तो ये जो विशुद्धि के समय पर अंतरंग में एक जो बहुत ही शांति का और बहुत ही जो है एक निश्चिंतता का जो भाव आता है, उसी को विशुद्ध परिणाम समझना चाहिए। ये परिणाम बहुत प्रकार के होते हैं, विशुद्धि बहुत प्रकार की होती है, निश्चिंतता, शांति। ये जितना भी विशुद्धि भीतर बढ़ेगी, शुभ कर्मों में उत्कृष्ट अनुभाग की ओर वह परिणाम जाएगा, उत्कृष्ट अनुभाग बंद होएगा। शुभ कर्मों में तो उत्कृष्ट होगा, और जो अशुभ या पाप कर्म हैं उनमें जघन्य अनुभाग पड़ेगा, उनमें अनुभाग शक्ति उनमें भी पड़ेगी, क्योंकि एक ही परिणाम से एक ही समय पर कभी शुभ कर्म का भी बंद हो रहा है, उसी समय पर अशुभ का भी बंद हो रहा है। तो जो शुभ कर्मों का बंद होएगा, तो शुभ परिणामों से या विशुद्धि के परिणामों से शुभ कर्मों में जो अनुभाग शक्ति आएगी वो अच्छी वाली आएगी, अच्छी अनुभाग शक्ति उसमें पड़ेगी, है ना। और जो अशुभ हैं उनमें शुभ परिणामों के कारण से मंद अनुभाग शक्ति आएगी, यानी कि उन शुभ परिणामों के माध्यम से शुभ जो कर्म हैं
उनकी शक्ति, उनमें अनुभाग, उनका रस अच्छा पड़ेगा। कौन से शुभ कर्म सबसे ज्यादा अनुभूत में आने वाला? जैसे वेदनी कर्म है तो एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। साता वेदनी ये कर्म के अंदर शुभ परिणामों के माध्यम से जो शुभ रस, शुभ उसके अंदर अनुभाग बंद पड़ता चला जाएगा, वो अच्छी क्वालिटी का पड़ेगा। जितना जितना शुभ परिणाम होएगा उतना ही साता वेदनी में भी शुभ, अच्छा, उत्कृष्ट अनुभाग बंद आएगा। और जो पाप कर्म है उनमें वो जघन्य अनुभाग बंद पड़ेगा। तो इधर जब इस तरीके से होता है, उसी तरीके से जब संक्लेश परिणाम होता है तो संक्लेश में पाप कर्म में अच्छा अनुभाग पड़ता है और उत्कृष्ट अनुभाग पड़ेगा किसमें? पाप कर्मों में। उनका अनुभाग बंद अधिक होएगा और जो शुभ कर्म होंगे उनमें जघन्य अनुभाग बंद आएगा। तो आचार्यों ने इस अनुभाग बंद को समझाने के लिए हमें कुछ उदाहरण देकर के बताया है ना। घातिया कर्म के लिए अलग उदाहरण आते हैं, अघातिया कर्म के लिए अलग उदाहरण आता है। जैसे घातिया कर्म है तो घातिया कर्मों को 4 प्रकार की अनुभाग शक्ति को दिखाने के लिए उनके स्थान बताए जाते हैं, उनके लिए उदाहरण देते हैं। एक कहलाता है लता, लता स्थानी, लता जिसे हम बेल वगैरह कहते हैं, बेल लता, तो एक तो उसकी तरह। दूसरा होता है दारू, लकड़ी की तरह। दारू माने क्या होता है? लकड़ी। और तीसरा अस्थि माने हड्डी की तरह। और चौथा शैल माने पत्थर की तरह, है ना। यानी घातिया कर्मों में जो अनुभाग शक्तियां पड़ती हैं वो ऐसी कोमलता से कठोरता की ओर चली जाती हैं। लता कोमल होती है, उससे अधिक कठोर लकड़ी होती है, उससे अधिक कठोर हड्डी होती है, उससे अधिक कठोर पत्थर होता है। तो ऐसे ही ये 4 स्थान हो गए। ये कितने? 4। मोटे मोटे रूप में केवल 4 जगहों पर यह विभाजन किया गया। लता स्थानीय, दारू स्थानीय, अस्थि स्थानीय, शैल स्थानीय। इन्हीं को अनुभाग बंद के साथ में जब बताया जाता है तो इन्हीं को एक स्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय, चतुस्थानीय ऐसा अनुभाग कहा जाता है। ये 4 स्थान होते हैं, समझ रहे हैं ना। आपसे कहें घातिया कर्मों का चतुस्थानीय बंद हो रहा है, क्या समझोगे? शैल समान बंद हो रहा है ना। आपसे कहें घातिया कर्मों का द्विस्थानीय बंद हो रहा है, दारू समान बंद हो रहा है, ऐसा है ना। तो ये कर्मों की जो अनुभाग शक्तियां हैं, उन अनुभाग को स्पर्धक के नाम से शास्त्रों में कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? स्पर्धक। माने मोटे मोटे पटल जो होते हैं, जिसके माध्यम से जैसे किसी चीज की जो मोटाई है या उसकी जो हार्डनेस है वो उसकी पटल कहलाते हैं, वही उसके स्पर्धक कहलाते हैं। यानी कि अगर आप कभी छेनी लगाओगे इस पत्थर पर तो इस पत्थर के लिए बहुत कम नुकसान पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा आपको मारना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वजन से इसको तोड़ना पड़ेगा, तब ये पत्थर टूटेगा, है ना। उतनी ही चोट अगर आप हड्डी पर लगाओगे तो वो टूट जाएगी। उससे भी कम चोट अगर आप लकड़ी पे लगाओगे तो टूट जाएगी, और उससे भी कम चोट में बेल तो यूं हाथ से ही टूट जाएगी, है ना। तो इस तरीके के ये घातिया कर्मों में ये स्थान पड़ते हैं 4, समझ रहे हैं ना। एक स्थानीय, द्विस्थानीय, 3 स्थानीय, 4 स्थानीय, है ना। अब जिसमें जिसका जैसा अनुभाग होगा, जिसका अनुभाग जैसा होगा, उसके स्थान उसी रूप में होंगे। जैसे मान लो मिथ्यात्व कर्म है, घातिया कर्म है ना, दर्शन मोहिनी का कर्म है, घातिया कर्म, मिथ्यात्व कर्म है। तो इस मिथ्यात्व कर्म में जो अनुभाग शक्तियां होती हैं, वो अनुभाग शक्तियां कभी भी, ये समझ लो कि एक स्थानीय तो होती नहीं है, 2 स्थानीय के 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है द्विस्थानीय का, वो जो होता है वो थोड़ा सा प्रशस्त भाग कहलाता है, जिसको बोलते हैं अनंतवां भाग, वो तो ठीक है। और उसके बाद में जो भाग शुरू होता है वो भाग जो है सर्वघाती स्पर्धकों के रूप में सामने आ जाता है। अब इन स्पर्धकों की जब हमने बात की तो 2 प्रकार के स्पर्धक आ जाते हैं, एक देशघाती, एक सर्वघाती। सुन रहे? कुंजी में से कुंजी खुलती चली जाती है, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी नया बताओ तो आपकी समझ में आने के लिए उसी चीज को एक्सप्लेनेशन करते चले जाओ तो उसी में डूबते चले जाते हैं।
है ना। तो स्पर्धक भी दो प्रकार के होते हैं, एक देशघाती और एक सर्वघाती। तो ये सब घातिया कर्मों के जो स्वभाव हैं, उनमें पड़ने वाली जो शक्तियां हैं, उनको समझाने के लिए आचार्यों ने इस तरह के नाम रखे हैं। ये नाम हैं। अनुभाग शक्ति स्पर्धकों से जानी जाती है। स्पर्धक दो प्रकार के, एक देशघाती और एक सर्वघाती। तो जैसे मिथ्यात्व कर्म है तो मिथ्यात्व प्रकृति सर्वघाती कहलाती है। इसका उदय होगा तो सम्यक्त्व का नाश ही होगा। इसके उदय में कोई भी आत्मा का गुण प्रकट नहीं हो सकता। तो ये सर्वघाती, इसमें स्पर्धक शक्ति होती है, अनुभाग शक्ति होती है। तो इस सर्वघाती शक्ति के कारण से इसमें जो अनुभाग पड़ेंगे उसके स्थान या तो वो चतुस्थानी होगा या तीन स्थानी होगा या द्विस्थान का भी अनंत भाग के बराबर होगा। तो इस तरीके से इनके ये स्थान पड़ते हैं। अगर इनके स्थानों में देशघातीपना आ रहा है तो वो प्रकृति देशघाती कहलाएगी। जैसे एक स्थानीय हो गया, द्विस्थानीय होगा तो देशघातीपना आ गया। सम्यक्त प्रकृति है, ये एक स्थानीय द्विस्थानीय इसके अनुभाग होते हैं। तो इस तरह से इन अनुभागों को जानने के लिए ये चार स्थान बनाए गए हैं। लता समान, दारू समान, अस्थि समान और शैल समान। और ये जितने जितने संक्लेश परिणाम बढ़ते हैं उनसे इनमें रस अच्छा पड़ेगा, माने इनमें कठोरता अधिक आएगी। ये अगर टूटेंगे, इनके अनुभाग कम पड़ेंगे तो किससे? विशुद्धि के माध्यम से। ये इनका सिद्धांत। तो ये तो हो गया घाती कर्म के विषय में। अब अघाती कर्म के विषय में, वहां पर दो प्रकार से जो स्थान होते हैं, पाप प्रकृतियां और पुण्य प्रकृतियां, तो उनके दोनों के अलग अलग स्थान अलग अलग रूप में बताए जाते हैं। जो अघातिया कर्मों में जो शुभ प्रकृतियां हैं, शुभ जिनमें शुभ परिणामों से उत्कृष्ट बंध होता है, तो उनको गुड़, खांड, शर्करा और अमृत ऐसे चार स्थानों में विभाजित किया गया है। कौन से चार स्थान? हाँ, जो सब आपको अच्छा लगता है ना? गुड़, खांड, शर्करा और उससे अमृत। समझ आ रहा है ना? क्या मतलब हुआ? मीठापन बढ़ता चला जा रहा है, स्वादिष्टपना बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही जैसे इनमें बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे ही शुभ प्रकृतियों में रस पड़ता है। तो वो शुभ प्रकृतियां हमारे लिए इसी तरीके के अनुभाग का फल देंगी। अब जैसे मान लो अघातिया कर्म है तो वेदनी कर्म आ गया, वेदनी कर्म में साता वेदनी आ गया, तो साता वेदनी में ये अनुभाग पड़ेंगे। गुड़ के समान, खांड के समान, शर्करा माने हैं, शर्करा माने शर्करा ही है, समझ आ रहा है ना, और अमृत है ना। तो इनमें जो अधिक अधिक मिष्टपना आएगा, ये मिष्टपना कैसे आएगा? खरीदने से नहीं आएगा कि हमें गुड़ नहीं खरीदना, खांड खरीद ली, खरीदने से नहीं आएगा। ये आएगा शुभ परिणाम। जितने अच्छे अच्छे परिणाम होंगे, विशुद्धि वाले परिणाम होंगे, तो साता वेदनी भी अलग अलग क्वालिटी की आएगी। साता वेदनी में है ना, गुड़ से ज्यादा अच्छा क्या होता है? खांड ज्यादा मीठी होती? पता नहीं, खांड नहीं खाते कभी? चीनी खाने वाले क्या जानो खांड, है ना? तुम्हें तो गुड़ का भी स्वाद नहीं आता होगा, है क्या? है? नहीं नहीं, गुड़ से ज्यादा स्वादिष्ट खांड होती है ना, और उससे ज्यादा स्वादिष्ट शर्करा, और उससे ज्यादा स्वादिष्ट अमृत होता है ना। तो इस तरह से जो ये चार अनुभाग बताए गए हैं, ऐसी अनुभाग प्रकार की शक्तियां हैं हमारे कर्म में। साता आदि जो कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, उनमें ये अनुभाग पड़ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है अच्छे भाव करो। अच्छे भाव करोगे तो क्या होगा? विशुद्धि बढ़ेगी। शुभ भावों से विशुद्धि परिणाम आते हैं। विशुद्धि बढ़ेगी तो इन कर्मों में रस पड़ेगा, अच्छा रस पड़ेगा, है ना। तो अगर आपके लिए खांड के समान रस पड़ गया, तो फिर जब वो उसका फल मिलेगा तो फिर बैठे बैठे सब मिलेगा, आनंद आएगा बैठे बैठे ही, है ना। मतलब साता वेदनी कर्म के फल से बैठे बैठे ही उसे सब तरीके की अनुकूलताएं मिलती हैं, सब तरीके के अच्छे वातावरण मिलते हैं।
सब तरीके के अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे व्यंजन मिलते हैं और अच्छे उसके अनुभव भी होते हैं, क्योंकि फल कौन दे रहा है? साता वेदनी, है ना। तो वो जिस तरीके की साता होगी उस तरीके का उसको फल मिलेगा। तो ये अघातीय कर्मों में शुभ प्रकृतियों का लिए कहा गया। अशुभ के लिए नींब, है ना, कांजीर, विष और हलाहल, ऐसे 4 उपमाएं दी जाती हैं कड़वे कड़वेपन की वृद्धि को लेते हुए, है ना। नीम तो नीम ही है जो आप जानते हो, सबसे पहले कड़वापन वहां से शुरू होता है, इससे कम कोई और कड़वापन समझ में नहीं आया, है ना। तो असाता वेदनी जब दुख देता है तो इसी तरीके के कड़वापन के रस उसके अंदर पड़े होते हैं। अगर नीम के समान है तो फिर भी चलो क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत सहन हो जाता है ना। और उसके साथ में कुछ मिला लिया भी जाए तो भी उसकी शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब वो और ऊपर बढ़ जाए, अगर हमने अशुभ परिणामों से, संक्लेश परिणामों से, तीव्र कसायों से अगर हमने कांजीर और विष के समान मान लो परिणामों से हमने बंद कर लिया है, तो उस विष को परिवर्तित करना मुश्किल हो जाता है। उसमें तो गुड़ भी मिलाओगे तो विष भी, गुड़ भी विष बन जाएगा, है ना। तो ऐसे ये परिणामों की शक्तियां के माध्यम से जो कर्मों में शक्तियां पड़ रही हैं, उनके लिए ये उदाहरण देकर के आचार्यों ने समझाया है। तो अशुभ कर्मों में नीम, कांजीर होता है एक, है ना, एक फल होता है। कांजीर क्या होता है? ये भी एक फल होता है, जिससे शायद कभी आपने सुना हो, इंद्रायण की बेल या इंद्रायण का फल होता है ना। और फिर जो है इसके आगे विष तो विषी है, जो कई तरह के जो विष वाले फल होते हैं, जैसे धतूरे का है, ये विष फल कहलाते हैं। तो इस तरीके से कई विष फल भी होते हैं, इनके भी कटुक स्वाद होते हैं। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद में हलाहल तो और बिल्कुल जहरी हो गया वो, है ना, बिल्कुल वो समझ लो क्लोरोफॉर्म से भी आगे बढ़ गया वो, जिसको सूंघते ही, देखते ही, ओठ पर रखते ही हाँ वो मृत्यु का कारण बन जाए। क्या बोले? साइनाइड, हाँ साइनाइड, वो इसी तरीके से उनका भी रस होता है ना। तो वो इसी तरीके का समझ लो, वो इतना कड़वा कैसा, उसका तो आज तक कोई भी स्वाद ही नहीं लिख पाया, है ना। कई लोगों ने रिस्क लेकर के बिल्कुल पेन हाथ में रख करके और बिल्कुल कागज हाथ पे रख करके बस मतलब कि तैयार भी हो गए, समझ आ रहा है ना। हाँ, और उन्हें ये लगा कि मेरे जाने के बाद अगर मैं मर गया तो क्या होगा, तो उनके नाम में खूब पैसा कर दिया गया, प्रॉपर्टी कर दी गई, समझ आ रहा है ना, खूब उनको दे दिया गया। बोले तुम बस इसका स्वाद लिख के बता दो, तुम्हारी पीढ़ियां मजा करेंगी। और उसने मुंह पे रखा, स्वाद आ ही नहीं पाया, उससे पहले तो उसकी मृत्यु हो गई और वो कुछ नहीं लिख पाया। तो ऐसा भी होता है। तो इस तरीके के जब असाता वेदनी कर्म जब उदय में आते हैं तो इसी तरीके के दुख देते हैं, पीड़ाएं देते हैं, है ना। अब अगर उसमें परिवर्तित होने लायक क्षमता होती है तो परिवर्तित होने का कुछ प्रभाव पड़ता है, परिवर्तित हो सकता है। अगर नीम है तो नीम तक तो ठीक है, अगर थोड़ा सा कांजीर तक चला जाए तो उसमें भी कुछ हल्कापन आ सकता है, कुछ शुभ परिणामों से उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन विष और हलाल हो गया तो उसका कटुक अनुभव करना ही पड़ता है। तो आदमी को जब मृत्यु के लायक जब भाव बन जाते हैं, सुसाइड कर रहा है ना, किसी भी तरीके से अपना जीवन नहीं चला पा रहा है, तो कुछ भी अपना ही घात कर रहा है, तो ये उसके जो ये असाता वेदनी कर्म के तीव्र जो परिणाम हैं, ये उसी समझ तरह के हैं कि वह बिल्कुल जहर ही जो है भीतर से अनुभूत कर रहा है, इसलिए उसे मरना पड़ रहा है। तो ये अशुभ कर्मों में इस तरीके की शक्तियां किससे पड़ती हैं? जितनी अच्छी क्वालिटी का संक्लेश करोगे उतनी अच्छी ये अशुभ कर्मों में शक्तियां पड़ेंगी, रस पड़ेंगे, है ना। खूब तीव्र क्रोध करो, खूब तीव्र हिंसा करो, खूब तीव्र जो है दूसरों के लिए बुरा बुरा सोचो, मरने मारने के लिए, तो जितना आप अच्छा दूसरों के लिए बुरा बुरा सोचेंगे उतने ही असाता वेदनी कर्म का बढ़िया बढ़िया विष के समान, हलाहल के समान उन कर्म पटलों में शक्ति आएगी। और फिर उसका अनुभव जब करने को मिलेगा तो फिर आप अगर उस समय पर कितने भी अच्छे भाव में होंगे, साता के उदय में भी होंगे, तो वो साता के उदय को फेंक देगा, समझ आ रहा है ना।
चूंकि ये उदय परिवर्तित भी होते हैं, साता के उदय में असाता का भी फल मिलता है और असाता के उदय में साता का भी फल मिलता है ना। एक बात और अच्छी है, बताने योग्य है, इन कर्म प्रकृतियों का जो हमें विपाक होता है, इनका जो फल मिलता है वो दो तरह से होता है, एक स्वमुख और एक परमुख से। क्या बोलते हैं? स्वमुख। स्वमुख का मतलब जो अपने ही तरह के कर्मों का फल खुद देने आ रहा है, दूसरे से परिवर्तित नहीं होगा, वो खुद अपना फल देगा। जैसे जितनी भी ये मूल प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि, तो ये सभी मूल प्रकृतियां अपने स्वमुख से ही फल देती हैं। उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तन होते हैं, तो उन्हीं प्रकृतियों में जैसे वेदनी कर्म है, तो वेदनी कर्म कहलाया मूल कर्म, मूल प्रकृति। इसके दो भेद जब हमने किए, साता वेदनी और असाता वेदनी, तो ये कहलाए उत्तर प्रकृतियां, है ना। तो इन उत्तर प्रकृतियों में इस तरह से परिवर्तन संभव है कि साता का उदय चल रहा हो और असाता भी अपना फल दे जाए। कैसे दे जाएगा? तो साता के उदय में तो हमें सुख की अनुभूति हो रही होगी, अब असाता का भी वहां से उदय आ गया, एक तरीके का उसका अपना रस आ रहा है। अगर उस असाता का रस ज्यादा हुआ, उसका फल ज्यादा देने की शक्ति आई, तो वो जो साता का फल हमें मिल रहा है वो उसको भी बिगाड़ देगा, और चीजें जो अच्छी चल रही थी वो एकदम से बुरी हो जाएंगी, जो अनुकूल हो रहा था वो सब प्रतिकूल होने लगेगा। ये हो गया। इसी तरीके से असाता का उदय चल रहा था, भीतर से अगर साता का उदय आया तो वह साता का उदय कहलाएगा परमुख से उदय। जिस साता के उदय की अनुभूति में हमें असाता का जो स्वमुख से उदय चल रहा था वो अनुभव में ना आकर के किसका अनुभव होने लगा? हमें साता का अनुभव होने लगा। असाता की जगह पर साता का, साता की जगह पर असाता का अनुभव होने लगा, तो ये कहलाएगा परमुख से उदय में आकर के फल दिया। यानी जिसकी अनुभाग शक्ति अधिक होगी वैसा ही फल हमें मिलेगा, चाहे भले ही वर्तमान में हमारे लिए अच्छी कर्म का उदय चल रहा हो, लेकिन अगर पीछे उदय दूसरा कर्म का खराब आ गया तो वो हमारी अनुभूति को बदल देगा। ये उत्तर प्रकृतियों में चलता है। तो जब साता जैसी बंदी थी वैसा ही अगर आप ना आकर के फल दे देते तो वो कहलाएगी स्वमुख से, लेकिन उदय चल रहा था असाता का, वो अगर उस समय पर आकर के अनुभूति कराती है या अपना फल देती है तो वो कहलाएगा परमुख से उदय। समझ आ रहा ना? ये इस तरह से भी कर्मों के उदय और उनके फल का अनुभव होता है। इसलिए कोई भी कर्म होता है जो बंधा है वो फल जरूर दे रहा है, फल जरूर देगा। ये बात अलग है कि जब समय पर शुभ कर्मों का उदय चलता है तो बहुत से अशुभ कर्म उसमें परिवर्तित होकर के निकलते जाते हैं, तो उनकी अनुभूति हमें नहीं होती, लेकिन वह बिना अनुभव कराए हुए जा नहीं रहा है। भले ही हमें अनुभूति किसकी हो रही है? साता की हो रही है। ऐसे मान के चलो जैसे आपने बहुत अच्छी, है ना, खांड या शर्करा का अनुभव आप कर रहे हो और उसी समय पर आपके लिए थोड़ा सा नीम का रस उसके साथ आ रहा है, तो आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी। वो नीम का रस भी शर्करा में ही परिवर्तित होकर के वो भी जो है कड़वेपन को छोड़ करके निकल गया उसी रूप में, लेकिन निकला तो फल दे करके ही। एक अच्छी चीज है, इसको समझने लायक। बहुत से लोग समझ नहीं पाते इसको कि कर्म हमेशा फल दे करके क्यों निकलता है। वो इस तरीके से निकलता है, फल तो दे रहा है कर्म, लेकिन वो फलानुभूति आपको इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसकी शक्ति उस समय पर आपने कमजोर करी अपने पुरुषार्थ से। तो जहां पर वह अधिक विशुद्धि वाला परिणाम होगा, जहां पर इस तरह से असाता आदि अशुभ प्रकृतियों की शक्ति को नियंत्रित कर लिया जाएगा या उनको नष्ट कर लिया जाएगा, तो भी उनके कर्मों की शक्तियां निकलती रहती हैं, वो प्रमुख होकर के जाती रहती हैं। अब आप ऐसे मान के चलो, सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन होता है ना, और उस समय पर अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान किसी कसाय का उदय चल रहा है अपने गुण स्थान के अनुसार, तो उस समय पर भी मिथ्यात्व कर्म है, अनंतानुबंधी कषाय हैं, ये सब क्या होते हैं? ये कोई नष्ट नहीं हो गई, इनका कोई क्षय नहीं हो गया अभी। ये सब भी कर्म उदय में आते रहते हैं, लेकिन ये कर्म की उदय की जो धारा है वो इतनी नियंत्रित कर ली जाती है कि वो अपने फोर्स के साथ उदय में नहीं आ सकता कि हमारे सम्यक्त्व को मिटा दे। उसको कंट्रोल करके बिल्कुल बारीक बारीक, ये समझ लो अनुभाग के साथ में, या बिल्कुल जो है उसके कम कम अनुभाग शक्ति के साथ में वो
उतने ही लिमिटेड निषेक जो है उसके उदय में आएंगे और निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, एक रिसाव की तरह वो चलता रहेगा। समझ आ रहा? तो उस समय पर भी फल दे रहा है, लेकिन उसकी फला की अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति किसकी होगी? जो सशक्त है, सम्यक प्रकृति है, अप्रत्याख्यान कषाय है। तो जिस कषाय का उदय चल रहा है उसकी पिछली वाली कषाय उसके लिए उदय में तो आती है, लेकिन फलानुभूति हमें उसी की होगी जिसका उदय चल रहा है। ये कर्म सिद्धांत से इस तरह से हमेशा ये विपाक और उसका अनुभव जीवों को होता रहता है। तो ये ध्यान में रखना है, घातक घातीय कर्मों के ये 4 फलानुभूति वाली शक्तियां है ना, और अघातीय कर्मों में शुभ की और अशुभ की, और जो मूल प्रकृतियां हैं, उत्तर प्रकृतियां हैं, उनमें किसी में स्वमुख से ही उदय होता है, किसी में स्वमुख के साथ परमुख से भी उदय होता है। और इस तरह के ये उदय सभी यहाँ पर विपाक शब्द से कह दिए गए। विपाक हो रहा है माने फल मिल रहा है, किसी भी तरीके का फल मिले वो सब विपाक कहलाएगा। तो इस विपाक को जो अनुभव कर रहा है उसका नाम है अनुभाग बंध का अनुभव करना। ये हो गया अनुभाग बंध, ठीक है ना। यहां पर बहुत लंबे लंबे सूत्र नहीं है, व्याख्या लंबी हो गई है ना। ये इस सूत्र के अंदर का रस है जो निचोड़ के आपको दिया जा रहा है ना। किन्हीं